हेलो एवरीवन, दिस इज फरीद अहमद फ्रॉम न्यू थिंग क्लासेस। दोस्तों, 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पाया, थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं था और आज मैं आया हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट बेसिकली होता क्या है, आज हम बात करेंगे सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट में जाने से पहले मैं आपको 12 डेली वोकैब्स जो लिखवाता हूँ वही देने वाला हूँ। तो आर यू रेडी? प्लीज नोट डाउन करना नहीं भूलें और कलम पेन नोटबुक लेकर तैयार बैठे और प्रैक्टिस डेली करते रहें। जो भी मैं आपको स्टडी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो भी उसका क्या है, आप डेली बेस पर अपनी तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें। अदरवाइज आप जो पढ़ा हुआ आपके माइंड में नहीं रहेगा, क्योंकि क्या है, आप जब रिवाइज करोगे तभी चीजें आपके माइंड में इन्वॉल्व रहेंगी, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड है वो है रिमेम्बर। हेडिंग बना लीजिए वोकैबुलरी। रिमेम्बर मीन्स होता है दोस्तों याद करना। साथ के साथ लिखना है आपको। दूसरा है स्टेन। स्टेन माने होता है शैतान। शैतान मतलब शैतानी करने वाला, वैसा शैतान में समझना, जो शैतान रियल वाला, मतलब जो लड़के होते नहीं ज्यादा लफाड़ी टाइप के, उसको बोलते हैं बहुत शैतान हो तुम, वही शैतान स्टेन का मतलब होता है। ठीक है, नंबर 3 है हमारा टैप। टैप में होता है दोस्तों टंकी। नंबर 4 है ट्रिकल। टपकना। नंबर 5 फ्लोर, आटा। नंबर 6 फ्लोर, फर्श। नंबर 7 है फ्लैट। फ्लैट में होता है दोस्तों चपटा। चपटा। नंबर 8 है करली। करली माना होता है घुंघराले। 9 है कॉम्ब। बाल, बाल काटना। नंबर 10 मिरर। शीशा। मिरर में होता है शीशा। पानी आ रहा है यार। दोस्तों सर्दी बहुत है, जुकाम हो गया है। और चलिए इसको प्रोनाउंस करते हैं। पहला है रिमेम्बर। रिमेम्बर में होता है दोस्तों याद करना। यू हैव रिमेम्बर दैट टाइम यू वाज अनएबल टू स्पीक इंग्लिश। दूसरा स्टेन, यू आर वेरी स्टेन, शैतान। टैप मींस टंकी। टंकी देखी ना आपने, पानी वाली टंकी, उसको बोलते हैं टैप। ट्रिकल, टपकना, जो एक एक बूंद टपकती है टंकी से, नल से, उसको कहते हैं ट्रिकल। ठीक है, द वाटर इज ट्रिकलिंग फ्रॉम द टैप। फ्लोर, देखो अगर फ्लोर में ओ यू आर है तो फ्लोर में हो जाएगा आटा। अगर फ्लोर में डबल ओ आर है तो फ्लोर में होता है फर्श। बोलते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, फ्लोर में होता है फर्श। फ्लैट, फ्लैट में होता है चपटा, किसी की नाक चपटी तो वो फ्लैट।
जैसे आप जाओगे, आपने देखा फ्लैट फुट, मतलब पैर कैसे होते हैं फ्लैट, ये हाथ फ्लैट है, ये वर्टिकल, ठीक है। करली, करली माने दोस्तों घुंघराले बाल, करली हेयर सुना है आपने, करली में होता है घूमे हुए घुंघराले बाल। कॉम में होता है बाल काटना। मिरर माने होता है शीशा। मिरर माने वो शीशा होता है जिसमें हम फेस देख सकते हैं, किसी भी चीज का अक्स दिखाई दे वो होगा मिरर, और जिसमें दिखाई ना दे, पार दिखाई दे, वो होता आईना। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको पढ़ लेना आप। अब चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। बाबू यार गदर काट रहे हैं यार, हम वो आती होगी इसमें आवाज मोबाइल की। तो तुम ऐसा करोगे ना, खाली वहाँ टेबल पर बैठ कर पर्दा लगा कर अपनी आवाज लगाकर मतलब बोले कर, और साइड से मोबाइल स्क्रीन पर लिख कर आता है, बाद में एडिट कर दिया, जो भी पढ़ाना वो लिख कर आएगा। ब्लैक बोर्ड पर दिख भी तो नहीं दिया क्या लिख रहा था, और छोटा छोटा तो ही दिखता है, देख के पूछ नहीं रहा, वीडियो में नहीं दिखता है। जो जैसे स्क्रीन पर आएगा दिख कर वो अलग दिखेगा, वो साफ दिखेगा। हाँ मतलब पहले मैं इसकी वीडियो बना लूँ, और बैठ के जैसे या खड़े होकर खाली जो भी लिखना है वो बोल दिया, फिर बाद में लिख दिया उसको एडिट करके। इतना ये करता रहा हूँ उतनी देर तक, हैं? तभी तो दिखेगा, ऐसे थोड़ी कोचिंग के बच्चे देखेंगे उसको। चलिए हेडिंग बनाइए सिंपल प्रेजेंट। नोट डाउन करिए प्लीज। आई वी यू दे पीपल etc, he she it, name, father, mother, etc। देखिए दोस्तों, समझने वाली बात ये है, ये जो हमने बनाया, ये सब कैसा है, आपको मैंने पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। ये आई वी यू दे पीपल एटसेट्रा, जब भी एक से ज्यादा की बात होगी तो क्या होगा, प्लरल होगा, बोले तो बहुवचन। इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो है हमारा, ये क्या है, सिंगल। मतलब के एक वचन। ये आई जो है, आई ये अपने आप में कहता है मैं हूं तो प्लूरल, लेकिन रहूंगा किसमें, अकेला। आई मिस मैं, ये देखने में तो अकेला, लेकिन ये रहता है किसमें, ग्रुप वन में, प्लूरल के साथ। और बाकी ये जो है, ये है सिंगल। अब दोस्तों, हमने आपको पहले पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है, ये है जो है, ये इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और इसके साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होती है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 5, 1 2 3 4 एंड 5। जो बेस फॉर्म होती है वर्ब की, वो फर्स्ट फॉर्म होती है। जैसे मान लो मैंने लिखा गो, मैंने लिखा ड्रिंक, तो गो मीन्स जाना। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, सबको पता है। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, सबको पता है। अब फोर्थ फॉर्म क्या होती है दोस्तों, आप यही वाली फॉर्म पढ़ते हैं बुक्स में जो देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये जो फोर्थ फॉर्म है, इसको कुछ लोग बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, क्योंकि इसको हमें बनाना पड़ता है। जैसे जी है गो, उसमें आईएनजी प्लस कर दिया तो हो जाएगा गोइंग। और ये वाली जो है, इसमें एस या ई एस फॉर्म बोलते हैं इसको,
इसमें यस लग गया, हो गया गोज। ऐसे ड्रिंक, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रंक, पीना। थर्ड फॉर्म क्या है? ड्रैंक, पीना। अब फोर्थ फॉर्म क्या है? ड्रिंकिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी? ड्रिंक्स। हो गया। तो ये जो फिफ्थ फॉर्म है, एस या ई एस लगाने पर हमारी फिफ्थ फॉर्म प्राप्त होती है। इसको कुछ लोग एस ई एस फॉर्म बोलते हैं, कुछ लोग इसको आई एन जी फॉर्म बोलते हैं, जबकि रियल में ये होती है 5 फॉर्म। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ऐसी जितनी भी वर्ब्स हैं सबकी 5 फॉर्म बन सकती हैं। ठीक है। अब तुम्हें याद क्या रखना, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगल है तो आप B5 का यूज करोगे, अगर आपका सब्जेक्ट प्लरल है तो आप B1 का यूज करोगे। दैट्स इट। बस इतना अपने माइंड में रखना है। सिंपल प्रेजेंट का सिंपल फॉर्मूला है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगल होगा तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, अगर सब्जेक्ट आपका प्लरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। फर्स्ट फॉर्म ही आपकी बेस फॉर्म होती है, इतना माइंड में हमेशा ध्यान रखना। चलिए स्ट्रक्चर और कुछ सेंटेंस बनाते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कहते हैं रूल, नियम, ढांचा, संरचना जो भी होती है। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहला हमारा सब्जेक्ट आएगा। ये तो समझ गए तुम सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वह होगा जो सेंटेंस में हमें पता चलेगा कि क्या काम हो रहा है, क्या काम कर रहा है। बाकी जो पार्ट्स बचा वो प्रेडिकेट कहलाता है। सब्जेक्ट के अंदर एक वर्ड ऐसा होगा जो काम करता हुआ दिखाई देगा, उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। बाकी जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब उसी के बारे में बताते हैं। ठीक है। जैसे मैं लिखता हूं, तो मैं लिखने का काम कर रहा है। लिखता हूं, अगर बोलो लिखता हूं तो कौन कह रहा है लिखता हूं? कोई तो होगा। ठीक है। तो सब्जेक्ट समझ में आ गया। प्लस इसके बाद क्या यूज होना है? वर्ब, या तो आपकी V1 होगी या आपकी V5 होगी। ठीक है। प्लस अदर वर्ड, प्लस कंप्लीमेंट, तो वो आप लगाओगे ही। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ले लो, लोग बाजार जाते हैं। लोग बाजार जाते हैं। अब बताओ, दिल पे हाथ रख के कहो कि लोग ज्यादा है नहीं है? हाँ सर बिल्कुल ज्यादा है। तो ज्यादा के साथ में कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी? जल्दी बताओ अभी। कौन सी फॉर्म यूज होगी? सर फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। बिल्कुल होगी। अब देखो, अगर तुम्हें वर्ड का मीनिंग पता है तो आप बिल्कुल बना दोगे, और अगर वर्ड का मीनिंग नहीं पता है तो आप वहीं फंसोगे। स्ट्रक्चर तो मैंने दे दिया आपको, सब्जेक्ट आएगा। बाजार जाते हैं, कौन जाते हैं? कोई तो जाता होगा, तो जो जा रहा है वही तो सब्जेक्ट है। जो काम करेगा, जो सेंटेंस के अंदर काम करेगा, वही तो सब्जेक्ट कहलाएगा। मेन रोल उसी का होगा। अब देखिए, लोग, लोग कितने? एक बंदा कभी लोग नहीं हो सकता। बहुत सारे बंदे, बहुत सारे मैन जो होंगे, जो भी लोग हो, मैन हो, वुमेन हो, बॉयज हो, बच्चे हो, जो भी हो, वही लोग होंगे। तो लोग ज्यादा, तो जब लोग ज्यादा हैं तो बर्फ की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब बर्फ पहचानो। मैंने कहा दुनिया में कोई भी शब्द, दुनिया का कोई भी शब्द जिसके आगे ना लग जाए, दैट इज कॉल्ड बर्फ। अब बताओ, लोग, लोग ना हो सकता है? नहीं हो सकता। बाजार, बाजार ना हो सकता है? नहीं हो सकता। जाते, जाना हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। यही वर्ब है। बस सिंपल सी बात है। बनाओ, देखो कैसे बनेगा। लोगों को लिखते हैं हम द पीपल। जाते हैं, गो टू। कहा जाते हैं? सर मार्केट। किसी भी स्थान को लीड करने के लिए टू का यूज होता है। कभी भी ये याद रखना, किसी भी प्लेस को लीड कर रहे हो या किसी भी स्थान को अगर तुम जा रहे हो तो टू ही आएगा। टू आना ही आना है। बाजार जाते हो, स्कूल जाते हो, हॉस्पिटल जाते हो, किसी प्लेस जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, ठीक है, उसके लिए क्या आएगा? टू आएगा। टू। घर जाते हो, कंपनी जाते हो, ऑफिस जाते हो, दुकान पर जाते हो, कहीं भी जाते हो, टू। ये हमेशा याद रखना। लीड किसी भी प्लेस को करोगे टू का यूज करोगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, समझते हैं।
दूसरा है वह सब्जियां बेचता है। सब्जियां बेचता है, कौन बेचता है? वह, तो वह सब्जेक्ट हो गया। इतना समझ में आया? सब्जेक्ट समझ में आ गया। अब बताइए वह सब्जियां बेचता है, तो ईमानदारी से बताओ वह कितने? सर एक। जब एक है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। स्ट्रक्चर देखो और बनाओ सेंटेंस 1 मिनट में। देखो सर ही में वह हो गया, बेचना वर्ब है, बेचने को कहते हैं सेल। ठीक है सर, सेल लिख दिया। अब जब सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब हमारी फिफ्थ होगी। अब फिफ्थ फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? एस ऐड करना पड़ेगा। सेल्स, ही सेल्स वेजिटेबल्स या द वेजिटेबल्स, नो प्रॉब्लम। सेंटेंस बन के तैयार। चलिए और देखते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। मोदी जी रोज अमेरिका जाते हैं। मोदी जी रोज अमेरिका जाते हैं। अब तुमने देख लिया जाते हैं मतलब प्लरल होगा, नहीं जाते हैं तो हम उनको रेस्पेक्ट देंगे। ही इज ऑनरेबल पर्सन ऑफ इंडिया, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर हैं करंट के, इसलिए ऊपर से हम किसी भी महान इंसान को रेस्पेक्ट देते हैं। कोई भी हमसे बड़ा है या कोई सम्मानीय है तो उसको हम मोदी जी रोज अमेरिका जाते हैं। अब ये नहीं कह सकते मोदी जी रोज अमेरिका जाता है या मोदी रोज अमेरिका, गलत हो जाएगा ना। तो मोदी जी रोज अमेरिका जाते हैं तो अकेले जाते हैं, हम उनके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, बना चलो इसको। देखो मोदी जी कितने? एक, तो मोदी जी का क्या आ गया? मोदी जी। कहा जाते हैं? मोदी जी जाते हैं, जाना तो गो। अब अगर जब सब्जेक्ट सिंगल है तो वर्ब में एस या ईएस लगाने को बोला है। ओ के बाद हमेशा ईएस लगता है। क्या लगता है? ईएस। तो गोज टू अमेरिका इज प्रोपर नाउन, तो ये बड़ा बनेगा नहीं बनेगा? गोज टू अमेरिका रोज का डेली आ जाएगा। देखिए बताओ, कोई डाउट? सर वेरी इजी, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज वेरी वेरी इजी। कुछ नहीं करना है। सब्जेक्ट सिंगल वर्ब सिंगल, सब्जेक्ट प्लरल वर्ब प्लरल, क्योंकि ओरिजिनल वर्ब जो होती है प्लरल में होती है। मेरी माँ मुझे डांटती है, कैसे बोलोगे? मेरी माँ मुझे डांटती है। अब सर डांटने की नहीं पता है सर। अरे स्कॉल्ड, अब बनाओ। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। माँ कितनी? एक। माई मिस मेरी, मदर, मदर मिस माँ, माई मदर स्कॉल्ड। स्कॉल्ड मीन्स डांटना। अब डांटना है तो बताइए एस लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ सर बिल्कुल लगेगा, तो लगाइए। माई मदर स्कॉल्ड्स, मुझे 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 का आता है मी। माई मदर स्कॉल्ड्स मी, मेरी माँ मुझे डांटती है। तुम्हारी माँ तुम्हें डांटती है। योर मदर स्कॉल्ड्स यू, उसकी माँ उसे डांटती है। हिज मदर स्कॉल्ड्स हिम, आपकी माँ आपको डांटती है। योर मदर स्कॉल्ड यू, हमारी माँ हमें डांटती है। अवर मदर स्कॉल्ड्स अस, उनकी माँ उन्हें डांटती है। दियर मदर स्कॉल्ड्स देम। हर किसी के सब्जेक्ट के साथ पोजीशन अलग यूज होता है। माई के साथ मी, इसके साथ हिम, दियर के साथ देम, यू के साथ योर। समझ रहे हो? हाँ, तो ये क्या है? ये रहा सिंपल प्रेजेंट और ये रहा स्ट्रक्चर। हिंदी में पढ़ो ही मत ताहे तीहे ते हैं, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ना, तुम्हारे इंग्लिश के एग्जाम में सिर्फ एक स्टोरी हिंदी में आएगी, बाकी कुछ तुम्हें हिंदी में नहीं मिलने वाला है। सब टोटल इंग्लिश होगी। इंग्लिश से सीखो इंग्लिश। ताहे तीहे ते हैं आदि शब्द आते हैं, ये सब नहीं मिलेगा।
एग्जाम में जाके, उसमें इंग्लिश पहचानना पड़ेगी तुम्हें। प्रेजेंट डेफिनेट कैसे पहचानना है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म है, तो प्रेजेंट डेफिनेट है, उसको चेंज करो पास्ट में, तब पता चलेगा। एक्टिव से पैसे बनाने के लिए आएगा तो पता चलेगा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा तो पता चलेगा। ताहे तीहे से कुछ नहीं होने वाला है कि जिसके अंत में ताहे तीहे तेहे आते हैं वो प्रेजेंट डेफिनेट, सिंपल प्रेजेंट। B1 B5 जहां मिल जाए सिंपल प्रेजेंट, ये हमेशा याद रखना। सब्जेक्ट के बाद अगर B1 और B5 है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट होगा, ध्यान रखना ये। अब क्या है, क्योंकि B1 कई जगह ऐसे भी मिल जाता है, कहीं डिड होगा, डिड के बाद आपको B1 मिल जाएगा, लेकिन ये भी याद रखना कि डिड पास्ट का होता है, डू होता है प्रेजेंट का, डू या डज। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे वाली कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी। देखते रहिए, बढ़िया सीखिए, बढ़िया बोलिए, और प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला। रिवाइज करो, कंसंट्रेशन क्षमता को बढ़ाइए अपनी, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।